क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ वैदिक विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 1 से 8 में देखते हैं। मूसा अपने लिए एक वारिस सक्सेसर तैयार करता है। एक अच्छा नेता का गुण है कि वो जब इस दुनिया से विदा होने वाला है या उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो एक अपना प्रतिनिधित्व करने वाला एक वारिस को तैयार करके जाना है, एक सक्सेसर के तैयार करने के जाना है। अगर वो व्यक्ति एक अच्छा सक्सेसर या वारिस को तैयार नहीं करता है तो फिर वो एक अच्छा नेता नहीं है। उस ज़्यादा अपने बारे में सोचते रहा, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए वो काम किया का वाला व्यक्ति होंगे। लेकिन मूसा ऐसा नहीं है। मूसा जान रहा है, वो कहता है अब मैं 120 वर्ष हो गया और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। हम लोग देखे थे कुछ दिन के पहले, मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेंगे। उसमें एक कारण था कि उन्होंने जब लोग बुनबुनाने लगे पानी के संबंधित, और उन्होंने उनके कारण है ना थोड़े से वो अविश्वास कर लिया ईश्वर पर, और थोड़ा से वो कार्य प्रभु यीशु जैसे आदेश दिया उसी प्रकार वो कार्य नहीं कर पाए। बोलने के लिए बोला, चट्टान से बात करने के लिए बोला, वो चट्टान का मारना शुरू किया। तो इसी प्रकार थोड़ा वो आज्ञा भंग करने के कारण और ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करने के कारण ईश्वर ने कहा कि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अभी कौन लेके जाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न यही है। मूसा कहीं भी हम नहीं देखे, मूसा अपने बेटा को या बेटी को ज़्यादा प्राथमिकता देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, वही राजनीतिक लोग वैसे करते हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और उनका अपना वारिस बना देते हैं। लेकिन मूसा ऐसा कुछ नहीं किया, और मूसा के सामने ही उनका बहन मरियम का और उनका भाई का भी देहांत हो जाता है। और अभी वो बच्चा है, लेकिन वो उम्र भी हो गया। और दूसरा कारण क्यों मूसा प्रतिज्ञा के देश पर लेके जाने में असमर्थ रहा या ईश्वर ने उसको लेके नहीं जाना चाहा, कारण यही है उम्र के कारण। यहाँ एक व्यक्ति चाहिए था, एक योद्धा के समान, एक वॉरियर कहते हैं इंग्लिश में, जो एक जवान व्यक्ति जो आक्रमक रूप में है ना काम कर सके और उसी लोगों को वहाँ तक लेके जा सके। ऐसे एक व्यक्ति को हम लोग आज पाए हैं। वो कौन है? वो योशुआ को पाते हैं। इसलिए मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएल के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम इन लोगों को उस देश ले चलेंगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे देंगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें निराशा नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो बोलकर उसको आश्वासन देकर आशीर्वचन के द्वारा उसको प्रोत्साहन देते हैं। उसको प्रोत्साहन देके वो अपने कार्य को उसको करने के लिए सौंपते हैं। और क्यों ऐसे एक योद्धा और ऐसे एक जवान, ऐसे एक कीर्तिमान की क्यों जरूरत है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जो गैर यहूदी भी है और गैर यहोवा में विश्वास करने लोग भी है, और उन लोग यही लोगों को वास्तव में यही लोगों को ईश्वर ने कहा मूर्ति पूजा करने वाले। ये लोग हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग ये बाइबल को सही तरीक़ा से पढ़ते हैं ना, वो समझ लेते यही है। वो कौन है? उसको इंग्लिश में कहते हैं हिवाइट्स, हिट्टाइट्स, जबूसाइट्स, अमोराइट्स, है ना। इसी प्रकार जो लोग वहाँ रहते थे उन लोग सब मूर्ति पूजा करने वाले थे। मिस्त्री लोग भी मूर्ति पूजा करने वाले थे। इसीलिए जिस चीज़ों को लोग मूर्ति पूजा किया उसी चीज़ों के द्वारा ही उनको नष्ट किया।
जितना भी महामारी 10 महामारी हुआ उसके देखेंगे तो 10 प्रकार के लोगों को उन लोग अपना देवता समझे। देवता समझने के कारण उनके द्वारा ही, उसी महामारी के द्वारा ही उनका नष्ट किया। और इनको भी, ये मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को भी ईश्वर ने नष्ट करने के लिए, अभी मूसा उम्र हो गया, वो बुद्धिमान है लेकिन वो जवान नहीं है, आगे दौड़कर काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो स्वयं उसको मैसेज करके बताता है, मैं 120 वर्ष हो गया और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। इसीलिए एक जवान व्यक्ति को ईश्वर ने चुना और उसी को ये काम सौंपा है, वो ये योशुआ।